अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम हुसैन चौधरी एडवोकेट। आज का हमारा मौजू है कोर्ट मैरिज। बहुत सा इस पे मवाद है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चह मगोइयाँ लोग करते हैं कि कोर्ट मैरिज क्या है। कोर्ट मैरिज एक्चुअली कुछ भी नहीं है। कोर्ट मैरिज बस जस्ट एक नाम की चीज़ है। कोर्ट मैरिज जो है ये आम तौर पे जब लड़का और लड़की घर वालों की रज़ामंदी के बगैर शादी करते हैं तो वो उनके जहन में सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब वो कोर्ट मैरिज का उनके जहन में ख्याल आता है या वो सोचते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करनी है तो वो किसी न किसी वकील से कांटेक्ट करते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करनी है। तो वकील साहब उनको कहते हैं जी ठीक है जी आ जाएं आप, हम आपकी कोर्ट मैरिज करवा देते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें अपने जहन में रखें कि कोर्ट मैरिज करने के लिए एक तो लड़का और लड़की दोनों का बालिग होना बहुत ज़रूरी है। दोनों के पास शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। बालिग का मतलब है 18 साल से ऊपर। 18 साल, लड़का और लड़की दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर होना ज़रूरी है, तब उनकी कोर्ट मैरिज हो सकती है। कोर्ट मैरिज क्या है? कोर्ट मैरिज जब वो जाते हैं वकील के पास तो वकील अपने उनको दफ्तर में, ऑफिस में, चैम्बर में बिठाता है और एक निकाह रजिस्ट्रार को बुला लेता है। वो निकाह रजिस्ट्रार सेम उसी तरह होता है जिस तरह गाँव में, शहरों में निकाह खां होते हैं और वो दूल्हा और दुल्हन का निकाह पढ़ाते हैं। इसी तरह वो निकाह रजिस्ट्रार जो होता है वो लड़के और लड़की दोनों का निकाह पढ़ा देता है और उनका उसी तरह सेम निकाह हो जाता है। जब निकाह हो जाता है तो उसके बाद जो वकील की कार्रवाई है वो शुरू होती है। अब जो वकील है, वकील साहब क्या करते हैं जी, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है 164 के बयान। मजिस्ट्रेट के सामने जी हमारे 164 के बयान करवा दें। 164 के बयान ये हैं जी, वो लड़की जो है वो कोर्ट के सामने जाके तो एक बयान रिकॉर्ड कराती है, उसको हम 164 का बयान कहते हैं। लड़की जब वहाँ पे जाती है तो उसका जो बयान है वो ये है, जस्ट ये है कि मैं अपनी आज़ाद रज़ामंदी से फ़लाँ बंदे के साथ शादी कर रही हूँ और मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मेरे ऊपर कोई किसी तरह का दबाव नहीं है, या मेरे ऊपर गन नहीं किसी ने रखी, या मैंने गन पॉइंट पे शादी नहीं की है। ये उसका बयान है। और वो कहती है जी मैं बालिग हूँ, मैं अक्लमंद हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी के साथ शादी कर सकती हूँ। ये है उसका 164 का बयान। या उसमें वो कुछ चीज़ें और भी ऐड कर लेते हैं कि लड़की कहती है जी मैंने घर से कोई चोरी नहीं की है, कोई जेवर नहीं चुराया। अमूमन ऐसा होता है कि जब लड़कियां घर से निकलती हैं तो वो जेवर वगैरह या पैसे वगैरह घर से चुरा के ले आती हैं। जो अच्छे वकील होते हैं, जो 164 की स्टेटमेंट होती है लड़की की, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड कर देते हैं कि ये जी लड़की का बयान दिलवा देते हैं कि मुझे अपने भाई से ख़तरा है, मुझे अपने चचा से ख़तरा है, मुझे अपने वालदैन से ख़तरा है कि वो मेरे ऊपर तशद्दुद करेंगे या मुझे जान से मार देने की धमकियां दे रहे हैं, ये वो इस तरह की ये 164 का जो स्टेटमेंट है वो 164 की स्टेटमेंट हो जाती है। घर वाले जो हैं वो पीछे से क्या करते हैं कि अपनी अगवा की FIR कटवा देते हैं कि हमारी लड़की को फ़लाँ फ़लाँ बंदे ने अगवा कर लिया। अब ये जो निकाहनामा और 164 की जो स्टेटमेंट है ये उसके बाद काम आती है। मुतलका पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ पे जाके 164 की जो स्टेटमेंट है उसकी अटेस्टेड कापी और निकाहनामा जो है वो अटेस्टेड करवा लें, रजिस्टर्ड करवा लें। अमूमन जो निकाह रजिस्ट्रार होता है वो जिस इलाके में निकाह हो रहा हो वहाँ पे जो यूनियन कौंसिल होती है वहाँ पे वो रजिस्टर्ड करवा देता है और उनका निकाह जो है वो रजिस्टर्ड हो जाता है। जब वो वहाँ पे मुतलका पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो उनके ख़िलाफ़ जो FIR हुई होती है लड़के के ख़िलाफ़ अगवा की, तो वो फिर नल एंड वाइड हो जाती है। उसके बाद दोबारा जब उनको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो दोबारा 164 की स्टेटमेंट दोबारा होती है मुतलका मजिस्ट्रेट के पास। तो जब लड़की दोबारा ये बयान दे दे कि मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी की है तो वो उनकी शादी जो है वो फिर वैलिड हो जाती है और उसके बाद उनको तकरीबन कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये कोर्ट मैरिज है। कोर्ट मैरिज के कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। कोर्ट मैरिज बस आम रूटीन की जो निकाह है, आम रूटीन की जो शादी है, उससे सिर्फ इतना सा हट जाती है कि उसमें घर वालों की मर्ज़ी नहीं होती। इसलिए लड़का और लड़की हमारे माशरे में इसको कहते हैं जी रानावे शादी, भाग कर शादी कर ली। ये है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज जो है, कोर्ट मैरिज में अमूमन वली की इजाज़त के बगैर जो शादी होती है उसको कोर्ट मैरिज कहते हैं। और हमारे मुआशरे में
کورٹ میرج کو بہت بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے۔ کورٹ میرج جو ہے وہ عموماً یہ تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ چلو جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا جن لوگوں کو پرابلمز ہوتی ہیں تو وہ آرام سے کورٹ میں جائیں اور وہاں پہ جا کے آسانی سے شادی کر لیں۔ ان کا جو اخراجات ہیں، نکاح کے اخراجات، جو جہیز کا سامان، یہ وہ، اور جو برات کو اٹینڈ کرنا، یہ سارے اخراجات جو ہیں جو ان کے بچ جاتے تھے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ کورٹ میرج کو بہت غلط رنگ دے دیا گیا ہے اور لوگ لڑکا اور لڑکی بھاگ کر گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کر لیتے ہیں، اور اس کو جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک دوسرے کو یہ لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ فلاں کا لڑکا جو ہے وہ فلاں کی لڑکی کو بھگا کے لے گیا، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور برا بنا دیا گیا ہے۔ مختلف جو لوگ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، انہوں نے اس کو برا بنا دیا ہے۔ یہ ایسا ایک انسلٹنگ فیکٹر بن گیا ہوا ہے کہ اگر کسی کی لڑکی یا لڑکا کورٹ میرج کر لیتے ہیں تو معاشرے میں ان کی اتنی انسلٹ ہوتی ہے، اتنی بے عزتی ہوتی ہے کہ لوگ ان کو راہ چلتے ان کو فکرے کستے ہیں کہ یہ وہ فلاں بندہ ہے، یہ جس کی لڑکی بھاگ گئی تھی، یہ فلاں بندہ ہے جس کا لڑکا بھاگ گیا تھا۔ تو اس طرح یہ ہے جو کہ بہت بہت یہ بری بات ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو کورٹ میرج کرنے کے لیے کورٹ میرج کرنے سے بہتر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ گھر والوں کی مرضی سے ہم جو ہے وہ شادی کریں، گھر والوں کو منا لیں، 2-4 ہفتے لگا کے منت کر لیں، ترلا کر لیں گھر والوں کو، اور لڑکی کے گھر والوں کو اور اپنے گھر والوں کو منا کے ولی مقرر کریں، اور جو عام روٹین میں شادی ہوتی ہے وہ والی شادی کریں تاکہ معاشرے میں اپنا مقام برقرار رکھ سکیں اور معاشرے میں بے عزت نہ ہو، معاشرے میں انسلٹ نہ ہو۔